Welcome back. We were studying this chapter separation of substances, and in that chapter we are studying the methods of separation. As we know that from mixture their components can be separated by physical methods or sometimes by chemical methods. So there are lots of methods of separation according to the mixture, means which type of mixture is to be separated depends upon this very property, that which procedure will take place, which means which procedure of separation will take place. And up till now we have studied a lot of methods of separation, and our next method is evaporation and condensation. Means first we evaporate liquid component of the mixture and then condensate it to get it purified, because the other components that are solids or have different boiling point do not get evaporate, and by this method we get the pure liquid separated. Then evaporation, the process of conversion of water into its vapor is called evaporation. means water का component है किसी मिक्सचर में, उसको वेपर में कन्वर्ट करना, वाष्प में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन कहा जाता है. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट सोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड सॉलिड मिक्सचर. मीन्स ये ऐसा मेथड है जिसमें जो सॉलिड्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं. ऐसे सॉलिड्स जो नॉन सोल्यूबल हैं वाटर में, उनको तो डिकेंटेशन के द्वारा डिकेंटेशन के थ्रू, जो हमने प्रीवियसली जिस मेथड्स के पहले जो हमने पढ़ा, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, उस प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट किया जा सकता है. इसमें क्या होता है कि हम उसको सॉलिड को छोड़ देते हैं, फिर उसमें जो इनसोल्यूबल सॉलिड्स हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो प्योर लिक्विड होता है उसको बाद में हम सेपरेट कर लेते हैं. बट ऐसे सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर जिसमें सॉलिड जो होता है वो डिज़ोल्व रहता है, घुला रहता है, उसमें इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का प्रोसेस यूज़ किया जा सकता है. देन व्हेन वी लीव आवर wet cloths out in the sun, water evaporates due to the heat of the sun and we get dry cloths. cloths जो होते हैं वो सूख जाते हैं evaporation की वजह से. जो वाटर होता है वो सन की लाइट को, हीट को पा करके evaporate हो जाता है. तो यही मेथड यूज़ किया जाता है, यही इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो भी मिक्सचर है वाटर सॉलिड का, जिसमें सॉलिड घुल गया है, सोल्यूबल है, उसको हीट कर देते हैं. हीट देने पर वो इवेपोरेशन होता है, सॉलिड इवेपोरेट हो जाता है. एंड आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और बाद में उसको कंडेंस कर लेते हैं, मीन्स वाटर वेपर को कूल करते हैं, कूल करके कंडेंसेट करके उससे फिर से वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस बार दूसरे पॉट में उसको रख लेते हैं. मीन्स वाटर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, और जो सॉलिड्स रहते हैं वो उसी में पॉट में, दूसरे पॉट में जिसमें पहले हमने बॉईल किया था, उसमें रह जाते हैं. देन बाय दिस मेथड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वी कैन सेपरेट वाटर और लिक्विड फ्रॉम सच अ मिक्सचर इन विच द सॉलिड इम्प्योरिटीज आर सोल्यूबल. मीन्स वे वाटर में घुले रहते हैं, लिक्विड में घुले रहते हैं. इफ़ दे आर नॉन सोल्यूबल, ना घुलने वाले हैं, तो उन्हें लोडिंग के थ्रू, जो कि हमने पहले पढ़ा, या डिकेंटेशन के थ्रू, सेडिमेंटेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर यूज फॉर सेपरेटिंग अ सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम वाटर. जैसे मैंने कहा ना, सोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं, उस मिक्सचर में से वाटर को सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है. सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय यूजिंग द कम्बिनेशन ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. मीन्स सॉल्ट जो होता है एक ऐसा सॉलिड जो वाटर में, लिक्विड में डिज़ोल्व हो सकता है, इसलिए उसको सेपरेट करने के लिए इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का प्रोसेस यूज़ में लाया जाता है. सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो पिट्स एंड अलाउड टू इवेपोरेट. मीन्स जो नमक निकाला जाता है सी वाटर से, समुद्र के पानी से, वो ऐसे निकाला. इसमें जो सॉल्ट होता है वो घुला रहता है, बाद में उसको इवेपोरेट करके कंडेंसेशन मीन्स इवेपोरेट कर देते हैं वाटर को, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और जो उसमें बचा हुआ सॉल्ट है वो नीचे बचा रहता है, तो उससे हमें सॉल्ट मिलता है. देन दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन यूज्ड फॉर separating water
from such mixtures in which solid impurities are soluble. Our next separation method is distillation. The method of separating a soluble solid from a solution is called distillation. Means this whole process of evaporation and condensation can be said distillation as a whole. In a single word, it can be said to be distillation. Then the method of separating a soluble solid from a solution is called distillation. The solution is heated so that the liquid evaporates. Liquid evaporate हो जाता है and their vapors are then cooled till they condense to give the pure liquid. और उनके जो vapors बनते हैं evaporation के बाद, वाष्पन के बाद, उनको cool down किया जाता है और वो कूल होकर के कंडेंस होकर के फिर से प्योर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. डिस्टिल्ड वाटर यूज इन लेबोरेटरीज इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड. जो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी में वो इसी मेथड से बनाया जाता है. स्पेशल ऑपरेटस हेल्स टू बी यूज्ड फॉर कैरिंग आउट डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन के लिए एक स्पेशल ऑपरेटस होता है जिसमें ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस को किया जाता है. द क्लियर लिक्विड दस ऑब्टेन्ड इज नोन एज डिस्टिलेट. और इस तरह से जो डिस्टिल्ड वाटर मिलता है, डिस्टिल्ड लिक्विड मिलता है, उसको डिस्टिलेट कहते हैं. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज सोल्यूशन. सोल्यूशन बार में आया कि सोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम अ सोल्यूशन. देन सोल्यूशन, व्हाट इज सोल्यूशन? अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर. यानी मिक्सचर हमने पढ़ा, हेट्रोजेनस हो सकता है, होमोजेनस. तो होमोजेनस मिक्सचर, सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस. जो सोल्यूशन है वो होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस का. द मेन कंपोनेंट इन विच अदर कंपोनेंट इज डिजॉल्व्ड इज नोन एज सॉल्वेंट. जो उसमें कम मात्रा में होता है और उसमें दूसरी कंपोनेंट में घुलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं. एंड द कंपोनेंट दैट इज डिजॉल्व्ड इज नोन एज सोल्यूट. जो उसमें घुल जाता है, जो उसमें घुलता है उसको सोल्यूट कहते हैं. And the other component which dissolves is known as solvent and which that dissolves is known as solute. Means जो घुल जाता है ना वो solute है और जो घोल देता है उस दूसरे component को अपने आप में ना is known as solvent. Then the solvent is present in large amount because it dissolves other component. Means दूसरे component को dissolve करता है. Where the solute is present in small amount because it dissolves, it get dissolved. ये dissolve हो जाता है उस बड़े मेजर कंपोनेंट में जो कि सॉल्वेंट का है. उसमें solute का जो स्मॉल कंटेंट है, छोटा कंटेंट है ना, माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट कंटेंट है, कंपोनेंट है, वो get dissolved, घुल जाता है. And then this is the solvent and solute. And what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. And solutions can be of two types: saturated solutions and unsaturated solutions, and supersaturated solutions. Three types. Basically, two types: saturated and unsaturated. But unsaturated solutions can be made supersaturated by heating them. Then how that is made, we will study. Then let's study it. And first heading is saturated solution. A solution is said to be saturated when a solute cannot dissolve anymore in the solvent at a given temperature. एक given temperature पर आप solute की मात्रा को किसी solvent में dissolve करते जाएंगे तो एक ऐसी quantity के बाद उसमें और ज़्यादा solvent को dissolve करना possible नहीं हुआ. solute को जब भी आप और ज़्यादा उसमें solute डालेंगे तो वो उस सॉल्वेंट के, उस लिक्विड के में घुलेगा नहीं, ना घुलने के बजाय वो उसके बॉटम में सेटल डाउन होने लगेगा. तो उस कंडीशन में जो सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड हो जाएगा. देन दैट इज रिटन इन द वेरी फर्स्ट लाइन, अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन अ सोल्यूट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर. लेकिन ये गिवन टेम्परेचर पर है और उससे टेम्परेचर बढ़ा करके फिर से उसमें डिजॉल्व करके और फिर से उसको टेम्परेचर घटा दिया जाए तो वही सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, जो कि नेक्स्ट में पढ़ेंगे. लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है. सैचुरेटेड सोल्यूशन इज दैट when a solute cannot be dissolved anymore in a solvent at a given temperature, then that solution becomes saturated
एडिशन ऑफ सॉल्यूट आफ्टर दिस पॉइंट वुड रिजल्ट इन द सॉलिड precipitate मीन्स मैंने जो बताया ना नीचे सॉलिड सेटल डाउन होने लगेगा, वही कि सॉलिड जो उसमें आप डालेंगे वो सेटल डाउन होने लगेगा, घुलेगा नहीं। और ए गैस बीइंग रिलीज, ये गैस है, अगर वो गैस प्रेशराइज करके आप उसमें डाल रहे हैं तो वो रिलीज होने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी, उसमें और ज़्यादा गैस फिल हो सकेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस is dependent on the temperature. A saturated solution will dissolve more solute if heated, मैंने कहा हीट करके उसमें ज़्यादा डिजॉल्व किया जा सकता है और बाद में वही सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है, then that is written. A solution will attain a red mated state quicker if the temperature is reduced. और बाद में जब टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। और तो दैट इज़ आवर थर्ड हेडिंग। द नेक्स्ट हेडिंग इज सेकंड हेडिंग इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उसका अपोजिट है, अ सोल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड व्हेन इट इज़ कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर ऑफ सल्यूट दैन इट ऑलरेडी कंटेन्स। मीन्स जितना इसमें सल्यूट है उससे ज़्यादा भी इसमें और ज़्यादा सल्यूट जो है वो डिसॉल्व किया जा सकता है। मीन्स अभी ये सैचुरेशन की कंडीशन में नहीं पहुँचा। ये एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा भी अगर डिसॉल्व सल्यूट की क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। मीन्स और सल्यूट की मात्रा डाली जाए तो वो उसमें घुल जाएगी। देन एट द गिवन टेम्परेचर पर, दैट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मैंने पहले बताया, देख लेते हैं क्या लिखा है। अ सोल्यूशन इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड व्हेन इट कंटेन्स मोर ऑफ द सल्यूट दैन कुड बी डिसॉल्व बाय द सॉल्वेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जितना रख सकता है उससे ज़्यादा रखता है। कैसे रखता है? हीट कर देते हैं, हीट करने पर ज़्यादा और ज़्यादा घुल सकता है और ज़्यादा घुल के फिर कूल डाउन कर लेता है, देन दैट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। Beer and carbonated water are example of supersaturated solutions. Then homework is to revise the chapter. Let's revise. You can read this also. That will help you in revising the chapter. And in our next video, we will go towards the exercise of this chapter. Homework is to revise the chapter.